अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं सरवर खान। जनता टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज यानी 11 फरवरी 2025 बरोज़ मंगल एनसीपी अजित पवार गुट की पूरी टीम यानी कि टीम नजीब मुल्ला पहुंचती है कौसा के मेमोरी कब्रिस्तान, जहां पर उन्होंने कड़ा विरोध किया। उनके विरोध का कारण था मुख्य प्रवेश द्वार पर, कब्रिस्तान के मुख्य प्रवेश द्वार पर विधायक जितेंद्र अवार्ड का नाम लिखा होना और भी बहुत सारे मुद्दे थे, जैसे कि मट्टी भरने में घोटाला और भी सारे मसले थे। लेकिन उनका मेन विरोध था उनका नाम लिखा होना, क्योंकि कब्रिस्तान पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसा उन लोगों ने कहा। और इस मामले में पूर्व नगर सेवक जफर नुमानी व समाज सेवक राजू अंसारी व समाज सेवक नेहा नायक और उनकी पूरी टीम मौजूद थी। और उन्होंने पुरजोर मांग की कि विधायक अवार्ड का नाम उस बोर्ड पर से, उस गेट पर से निकाला जाए, नहीं तो आगे चल करके कड़ा आंदोलन होगा, कड़ा विरोध होगा। दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि कम से कम कब्रिस्तान पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भले किसी ने भी काम किया हो, नजीब मुल्ला की टीम ने किया हो, विधायक अवार्ड ने किया हो या किसी और समाज सेवक ने किया हो, लेकिन जहां तक हो सके कम से कम कब्रिस्तान को राजनीति से दूर रखा जाए। आप आगे हमारी रिपोर्ट में पूरी वीडियो देखेंगे और जान पाएंगे कि इस पूरे मामले में समाज सेवक राजू अंसारी और पूर्व नगर सेवक जफर नुमानी ने क्या कहा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या कारण था बुलाने का, क्या कहना चाहोगे? देखिए, एक चीज़ कब्रिस्तान के बोर्ड पर आप देखेंगे तो एक नाम लिखा हुआ है, क्योंकि आप लोग भी शहर के रहवासी हैं और आप तमाम लोग को बहुत पहले से मालूम है कि उस नाम को लेकर के बार बार ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है। ये बार बार सवाल पैदा हो रहा है कि ये नाम क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि हमने पूरे महाराष्ट्र की कब्रिस्तान को जहाँ जहाँ हम गए हैं वहाँ पर किसी का नाम नहीं लिखा जाता। और ये जो कब्रिस्तान है ये महानगर पालिका के बजट से बनी है, महानगर पालिका ने अपनी ज़मीन दी है, तो ये जो नाम लिखा गया है इस पर लोगों को बार बार ऑब्जेक्शन होता है। इससे पहले भी कई राजनीतिक पार्टियों ने आकर के इसका विरोध किया है। इस पर नाम लिखा हुआ है, देखिए ना, जितेंद्र अवार्ड नाम लिखा हुआ है उस पर। और ऐसे ही शहीद वीर अब्दुल अमीन मार्ग के बोर्ड के नीचे भी लिखा हुआ है। इसके ऊपर भी कई बार लोगों ने कोशिश की, ऑब्जेक्शन उठाया, निकाला गया, फिर लगाया गया। आज फिर उस पर पेपर लगाया गया था, फिर उसको 2-3 दिन पहले उस पेपर को हटा दिया गया। हमारी ये मांग है, हम ये अपील करना चाहते हैं कि ऐसी क्या खुशी मिल रही है और ऐसी क्या उनको क्रेडिट मिल जाएगी ये नाम लिखने से। अरे हमको तो डर है कि अल्लाह ना करे कभी ना कभी आप कब्रिस्तान के आगे पीछे भी नाम लिखना नहीं चालू कर दे ये लोग कि ये कौन से किसका और किसका आदमी है और किसके पीछे किसकी मौत हुई है। ये नाम हम निकालने के लिए हम इसलिए यहाँ पर बालू पिचड़ एमसी साहब से हम मुलाकात किए थे। हमने कहा है कि ये नाम से ऑब्जेक्शन है, इस नाम को निकाला जाए। यही इसी मांग को लेकर के हम लोगों ने बालू पिचड़ साहब और हम कमिश्नर साहब को भी मुलाकात करेंगे और इस नाम को हम चाहते कि कानून के दायरे में रह करके जिस तरीके से उसको लीगल तरीके से निकालना चाहिए उसको निकाला जाए। और हम एक बात और कहना चाहते हैं कि अगर ये कब्रिस्तान की क्रेडिट ले रहे हैं तो यहाँ मिट्टी में जो घोटाला हुआ है, जिसकी वीडियो वायरल हुई है, उसकी क्रेडिट क्यों नहीं लेते? मिट्टी में घोटाला हुआ, एक बार हुआ, लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, पूरे शहर ने सुना, उलमाओं ने उस पर फतवा दिया कि नहीं ये मिट्टी में घोटाला हुआ है, उसकी क्रेडिट मैं नहीं लूँगा। फिर उसके बाद वापस से उसी कॉन्ट्रैक्टर को वापस से उसमें मिट्टी भरने की जा रही, ये बड़े बड़े पत्थर आ रहे, उसकी क्रेडिट मैं नहीं लूँगा। कब्रिस्तान के बोर्ड पर मैं अपना नाम लिख करके क्रेडिट लूँगा, ना तुम्हारा बजट। अगर उस बोर्ड पर, इस बोर्ड पर अगर किसी का नाम आना चाहिए वाकई में, तो थाने महानगर पालिका के ट्रस्टी जो होते हैं वो नगर सेवक होते हैं, उनके नाम आना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो भी काम नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका तो कोई रोल ही नहीं है। ना कब्रिस्तान में उन्होंने बजट दिया है, ना ज़मीन दिया है, ना कुछ दिया है, तो फिर वो नाम क्यों? ये नाम निकाला जाना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ आए। ये लेटर हमने दिया। तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो जब भी क्यों आप लोगों ने आवाज़ उठाई? उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई थी, ऐसा नहीं है कि नहीं उठाई, आवाज़ उठाई है। लेकिन जानते हैं ना कि क्या चल रहा है शहर में, शहर में क्या चल रहा है आप देख लीजिए। अगर हॉकर्स को हटाया जा सकता है, जो बेचारे भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, तो ये वोट क्यों नहीं निकाला जाता? यहाँ के एमसी साहब तो बोलते हैं कि किसका बजट है मुझे मालूम ही नहीं। तो उनको बोलना चाहिए जाकर के किसी उस डिपार्टमेंट में काम करो जहाँ के बारे में तुमको नॉलेज है। बिल्डरों के यहाँ नौकरी कर लो, क्योंकि बिल्डर कहाँ कहाँ बिल्डिंग बन रही है उसके बारे में उनको नॉलेज है, वहाँ जाके नौकरी करना चाहिए। महानगर पालिका का बजट उनको यही नहीं मालूम, बोले हम पता करेंगे बजट किसका है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। फिर घर में बोलना आराम करो, या तो बिल्डरों के यहाँ नौकरी कर लो। ये हाल है हमारे शहर का। एमसी का यहाँ का जो जिम्मेदार है यहाँ का, उसको ही नहीं मालूम। नाम निकलना चाहिए, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। तो क्या करेंगे आप?
पूरी बात कमिश्नर साहब को मिलेंगे, नहीं तो दूसरा स्टेप तो मालूम है, आंदोलन करेंगे हम उसके जरिए, और क्या कर सकते हैं, जो हमारा अधिकार है। देखो ऐसा है कि जो असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर या सहायक आयुक्त जो होता है वो प्रशासकीय अधिकारी होता है। उसके अंदर जो तांत्रिक बात होती है उसके बारे में उसको इल्म नहीं होता है, जिस तरीके से गफर नुमानी साहब ने कहा। और ये जैसे भी इन्होंने एक बार कहा कि 1 साल के बाद में आपको क्यों आपने सवाल उठाया, तो आपको मैं ये बात बताता हूँ कि पिछले 1.5-2 सालों से तकरीबन 2022 में जैसे सत्ता पलट हुई और कांग्रेस राष्ट्रपति की सरकार गिरने के बाद में हमने मांगनी की थी, जब एकनाथ जी शिंदे साहब नए सीएम बने थे तो हमने मांगनी की थी कि भाई ये जहाँ जहाँ पर भी नाम लिखे गए इन नामों को निकाला जाए। जैसे कि आप ये मित्तल का रोड देख रहे हैं, ये कंस्ट्रक्टेड TDR के अंदर महानगर पालिका ने बिल्डर से बनवा करके लिया है, जिसके एवज में 150 करोड़ रुपया बिल्डर को एज पर TDR दिया गया। तो किसकी प्रॉपर्टी है? महानगर पालिका की प्रॉपर्टी। इसके ऊपर उन्होंने वीर अब्दुल हामिद का नाम लिखाया, हमको उससे कोई एतराज नहीं था, मगर उस नाम के साथ में अपना भी नाम जोड़ दिया। हमने उसके ऊपर कंप्लेंट की और नाम हटवा के दे दिया। वैसे ही घास वाला के अंदर मौलाना शुएब साहब के नाम से गार्डन बनाया गया, उस गार्डन के बोर्ड के ऊपर भी इन्होंने अपना नाम लगाया, हमने उसको निकलवा के फेंकवा दिया। आप रेती बंदर में देखेंगे, रेती बंदर पे एक कमानी मतलब एक गेट बनाया जा रहा था, जिसमें जितने अवार्ड साहब मुमरा प्रवेशद्वार बना रहे थे उसके ऊपर अपना नाम लिखवाया था, हमने उसको भी उखाड़ कर फेंक दिया। और हमें यहाँ पर, क्योंकि ये एक धार्मिक स्थल है, और आप देखो कैसा है कि हम जिस देश में रहते हैं एक जमहूरियत वाला देश है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, और यहाँ के चौथा स्तंभ जो है वो आप मीडिया पर्सन भी है। मैं आपसे भी एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप पूरे महाराष्ट्र में घूमते हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, आपने कहीं देखा कि किसी कब्रिस्तान के ऊपर किसी आमदार ने